को परिचित कराऊं। तो आशा है और विनम्र निवेदन है सभी लोग ध्यान देंगे। ये बिहार का हमारा नक्शा है जो देख रहे हैं आप। ये चतुष्कोणीय है, चतुर्भुज के आकार का है। आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये जो बिहार शब्द है ये पाली भाषा का है। 11वीं-12वीं सदी में जब बौद्ध भिक्षुक लोग आते थे हमारे बिहार में तो काफी दिनों बिहार में निवास करते थे और ऐसा मानना था कि यहाँ पर शांति मिलती है और वो काफी दिनों तक यहाँ निवास करते थे। गौतम बुद्ध की धरती भी है ये। तो इन्हीं बौद्ध मठ के कारण जो विहार करने लोग आते थे तो इसका नाम उसके नाम पर विहार पड़ा और ये विहार शब्द ही धीरे धीरे बिहार के रूप में परिवर्तित हो गया, जो हम लोग वर्तमान में इसको बिहार के नाम से कहते हैं। अब हम लोग ज्योग्राफिकल व्यू की बात करें तो हमारा बिहार भारत के पूर्वी क्षेत्र में है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इसका विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ अक्षांश के बीच इसका विस्तार है। और हम देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और हमारे बिहार को आप देखेंगे, हमने कहा कि चतुष्कोणीय है, तो आप अगर देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर तो कुल 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम में जब देखेंगे तो 483 किलोमीटर 483। साथ में जो एरिया है क्षेत्रफल वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और साथ में हमारा जो एक क्लाइमेट है जैसा कि भारत का है तो ये यहाँ भी हमारी वही जलवायु पाई जाती है और धान गेहूं मक्का ये प्रमुख फसलें हैं। साथ में जो हमारे यहाँ की मुख्य नदियां हैं वो गंगा है, कोसी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर साल लगभग बाढ़ आती है। ये नेपाल के क्षेत्र से पानी आता है और हमारे मैदानी इलाके में बाढ़ से, मैं भी उन्हीं इलाकों में से निवासी हूँ। और हमारे यहाँ कई पहाड़ियां हैं, पहाड़ है जिसमें राजगीर के पहाड़, बराबर की पहाड़ियां हैं, रामशिला, मंदार हिल, तो ये सभी कैमूर की हिल्स हैं। साथ में कुछ प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ जिनको जीआई टैग दिया गया है, जिसमें आपको सिलाव का खाजा, नालंदा में जगह है सिलाव, वहां का खाजा बड़ा मशहूर है। खाजा एक मिठाई होती है, खाजा है। साथ में मधुबनी पेंटिंग जो मैं अभी बात कर रहा था, मधुबनी पेंटिंग्स है। उसके बाद जो शाही लीची मुजफ्फरपुर की है, शाही लीची जो पूरे भारत में क्या एशिया में विश्व में विख्यात है। इसके अलावा मगही पान, कतरनी चावल, जो चावल हम लोग छोटा वाला खाते हैं वो कतरनी चावल, वो यहाँ की पैदावार है। और मखाना है मिथिला का, भागलपुर का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। और साथ में मिथिलांचल में ही सिक्की ग्लास प्रोडक्ट होता है जिसमें सिक्की आर्ट से चीजें बनाई जाती है। साथ में सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो होती है, कपड़े पर सुजनी किया जाता है एम्ब्रॉयडरी का, वो यहाँ पर है। जर्दालू आम, और गया में मशहूर है तिलकुट, जो हम लोग मकर संक्रांति के पर्व में तिलकुट खाते हैं वो गया में बनता है और सबसे अच्छा बनता है। तो ये अब मैं आगे अपने साथी श्री सूर्य प्रकाश जी को आमंत्रित करूंगा कि सूर्य प्रकाश जी आएंगे और आगे की स्लाइड्स पर चर्चा करेंगे। सूर्य प्रकाश जी। थैंक यू। Very good morning to all of you. Now we will try to show you the demographic view of Bihar. When we talk about Bihar, we have 10.41 crore of population, in which
the population, we stand in the rank third in the whole country. And when we talk about the population density, that is 1106 person per square kilometer, where 11.29% people are in urban and rest 88.71% people are in rural area. We have 918 sex ratio, which means that per 1000 of people, 1000 of men, there are 918 women. And if we talk about the literacy rate, there is literacy rate of overall 61.8%. And if we talk about men and women, men are 71% literate and female are 61.8. If we talk about the political view, we are in the eastern part of the country, as we all know. And in when we talk about our participation in the parliament, we contribute on 16 seats in Rajya Sabha and 40 seats in Lok Sabha. We have two assembly at our state legislature, that is the Bihar Legislative Council, in which there are 75 seats, and in Bihar Legislative Assembly there is 243 seats. We have total 9 commissionaries. The whole Bihar is distributed in 9 commissionaries, and the whole 9 commissionaries are further divided into 38 districts. Each district is divided into certain sub-districts, and we have total 101 sub-districts, and total number of blocks in Bihar is 536. 34. There are certain symbols in our state, like national symbols. We have ox as our state animal, a sparrow as our state bird, marigold as our state flower, people under which the Gautam Buddha got enlightenment is our state tree. Our state game is kabaddi, and two songs like state prayer and state song is state prayer is Meri Raftar Pe Suraj Ki Kiran Naach Kare, which we have sung together, and the another one, the state song is Mere Bharat Ke Kanthar. Now, if we talk about the historical view, earlier the Bihar was in the presidency of Bengal when there was British rule in our country. But during the British period in 1912, from the Bengal presidency, our state Bihar was formed in 1912, 22 March, on which we also celebrate our state day of foundation day of our state in 1912, and the Bihar was formed. After that, in 1936, another state, Odisha, was formed from Bihar, and in 2000, the whole Chota Nagpur plateau was further divided as Jharkhand, and the rest part which you see today is Bihar. Now I would like to call my colleague Srimati Kalyani from Purnia to talk about the festivals of Bihar. Thank you. सब गोटे के कल्याणी के गोड़ लगे छिए, सबको कल्याणी का नमस्कार। मैं पूर्णिया से हूँ, हम पूर्णिया से छी, हम मिथिलांचल की छी, हमारी भाषा मैथिली। मैं पूर्णिया से हूँ और मेरी भाषा मैथिली है। आइकन हम कुछ पावन त्योहार की गप बतावल आए छी, सबले कुछ पर्व त्यौहार की बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। हमारे सबके तो बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के पाबनि होइ छै, जिसमें से कुछ पाबनि के एक देल छै, जेना कि छठ पूजा होइ छै। छठ पूजा बहुत विस्तृत ई पर्व मानल जाइ छै, आस्था के पर्व छियै, जे कि सूर्य भगवान के आराधना होइ छै, जिसमें उगल सूरज के और डूबल सूरज के आराधना होइ छै। छठ पूजा हमारे यहाँ आस्था का प्रतीक है, जो कि उगते हुए सूरज और अस्त होते हुए सूरज की पूजा होती है। साथ ही हमारे यहाँ होली, जो कि होली लगभग भारत में सभी जगह मनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ होली का एक अलग ही रंग होता है।
हमरा कते फगुआ होइ छै जिनके अलग अलग जेना पुतली कला के भी एक दूटा उदाहरण देखे लेल मिले छै। हमारे यहाँ होली में पुतली कला का भी कुछ कुछ उदाहरण देखने को मिलता है। साथ ही बिहुला बिसहरी के पावन होइ छै जिनमें कि नाग नागिन के प्रतिमा के पूजा होइ छै। बंगाल की तरफ से ये बेला बिसहरी हमारे पूर्णिया में भी, बिहार में भी मनाया जाता है और जो कि हमारा एक तरह से प्रमुख पर्व है। हमारे यहाँ सावन जैसे स्टार्ट हुआ है तो अभी मधुश्रावणी का पर्व मनाया जाता है। जो नवविवाहिता होती है वो मधुश्रावणी का पर्व मनाती हैं। 15 दिन इसमें नाग और नागिन की पूजा और भगवान शंकर और पार्वती की पूजा होती है। ओकर बाद दुर्गा पूजा बड़ा विस्तृत तरीका से मनायल जाइ छै, यानी कि 9 दिन दुर्गा के पूजा, एक दिन दशमी में राम के पूजा होइ छै। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बहुत विस्तृत तरीके से मनाया जाता है जिसमें कि 9 दिन दुर्गा माँ की प्रतिमा बनती है, 9 दिन दुर्गा पाठ किया जाता है। फिर उसके बाद दसवीं के दिन राम और रावण का वध और राम की पूजा होती है। फिर हमारे यहाँ हमरा सबके मकर संक्रांति होइ छै जकरा कि तिला संक्रांति बाजल जाइ छै। तिला संक्रांति में तिल के लाड़ू के प्रमुखता होइ छै। तिल चाउर सब माय बाप अपन बाल बुतरू के दै छै जे कि खाए छथिन और कहे छथिन कि तिले तिले बाबा, यानी कि एक एक तिल के महत्व होइ छै। हमारे यहाँ तिल संक्रांत बोला जाता है मकर संक्रांति को, जिसमें कि तिल की लाड़ू बनती है और तिल चावल को दूध में डाल के केले का बना के दिया जाता है, जो कि माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा एक एक तिल के बराबर वो अपना कर्ज उतारेगा या महत्व देगा। साथ ही हमरा सबके आर भी पाबनि बने छै जिनकी पुतली कला के उदाहरण भी मिले छै, जेना कि हमरा सबके सामा चकेबा होइ छै जे कि छठ के बाद बने छै। ओकरो में मिट्टी के मूर्ति बने छै, पुतला पुतली बने छै जकरा कि विसर्जित करल जाइ छै। आर भी बिहार में बहुत सारा पाबनि त्यौहार होइ छै जकरा कि बहुत विस्तृत तरीका से मनायल जाइ छै। ई छोट सन के प्रकृति हमर सबके पाबनि के नहीं भर सकैए। हमारे यहाँ बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। हर प्रांत में हमारे यहाँ आस्था और पर्व का छठ मनाया जाता है। छठ की एक छोटी सी हम लोग झांकी प्रस्तुत करना चाहते हैं।